साथियों नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हमने जो दो वीडियो में पढ़ा था वो दो ट्रिक थी जो कि करणी पे आधारित थी। करणी पर आधारित पहली ट्रिक जो थी वो थी कि जब अपरिमित करणी हो और उसके बीच में लिखी संख्याएँ प्लस लगा के लिखी हुई हों और उनका गुणनखंड जो है इस प्रकार से हो कि उनके गुणनखंडों का अंतर 1 आ जाए। दूसरा हमने पढ़ा था कि जब करणी हमारी अपरिमित तक हो लेकिन जो उसके अंदर संख्याएं लिखी हो वो माइनस लगा करके हों और उनका भी जब हम गुणनखंड करें तो उनका भी अंतर 1 हो। ठीक है, इस तरह की दो ट्रिक हमने पढ़ी है। अगर आपने उन ट्रिक्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के और वहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, उसमें जा कर के उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेंगे। आइए आज हम टाइप थर्ड की बात करते हैं। टाइप थर्ड में आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि जब अपरिमित करणी के अंदर, करणी अपरिमित इस तरह से देखिए इन्फिनाइट तक इस तरह से हो और इसके अंदर की संख्याएं योगफल यानी प्लस के रूप में लिखी हों, देखिए यहाँ सब प्लस के रूप में लिखी गई है और उनके गुणनखंडों का अंतर 1 ना हो। ठीक है ना, अभी तक तो हम ऐसा पढ़ रहे थे जिसमें उनका गुणनखंड का अंतर जो है वो 1 का हो, बट अभी 1 ना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है ना, ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है करणी में 10 प्लस √10 प्लस √10 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो हम यहाँ मान लेंगे x इक्वल टू √10 प्लस √10 प्लस √10 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। यही जो हमको दिया उसी को हम x मान लेंगे। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या करेंगे कि x तो x ही रहेगा बराबर। अब यहाँ पे अगर मैं एक √10 को ऐसे छुपा लूँ करणी में 10 को, तो आपको आगे दिख रहा होगा करणी में 10 प्लस करणी में 10 प्लस ऐसे अनंत तक दिख रहा है। मतलब इसको हटाने से आपको वही नज़र आएगा जो पहले नज़र आ रहा था। ठीक है, यहाँ 3 बार लिखा है, यहाँ भी आप 3 बार दिखा सकते, कोई बात नहीं है, क्योंकि इन्फिनाइट का मतलब वो तो अनंत तक लिखा हुआ है, तो चीज़ वही है। तो अब ये चीज़ क्या है, √10 प्लस √10 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये x है क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे x माना है, तो इसको जब मैंने छुपा लिया तो ये भी x है। ठीक है, तो जो मैंने छुपाया था √10 वो तो √10 ये रहा। अब बाकी जो आपको √10 दिख रहा है ये पूरा क्या है, x के बराबर है, तो इसको हम यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे अंडर पे जब स्क्वायर लगेगा तो ये अंडर हट जाएगा अगली लाइन में, तो यहाँ पे 10 प्लस x बचेगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगली लाइन में क्या होगा कि x स्क्वायर, इस x को इधर ले आएंगे बराबर के तो माइनस हो जाएगा, 10 को भी इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या होगा देखिए कि अब ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है ना, ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हमें पता है कि श्रीधराचार्य ने बताया था कि अगर कोई इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का हो तो उसको हल करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला बताया, ये x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, तो ए बी से क्या है, ये इनके गुणांक हैं। जो हमारा समीकरण बना है उसमें x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और जो अचर पद है वो c होता है। तो यहाँ कंपेयर करके देखिए, a की वैल्यू क्या आ जा रही है, 1 आ जा रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है और c की वैल्यू क्या आ रही है, -10। a b c की वैल्यू निकालने के बाद हम श्रीधराचार्य के फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो आएगा x इक्वल -b, तो माइनस और b की वैल्यू -1 है तो इसे हम ब्रैकेट में करके -1 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस √b² मतलब -1 है तो -1 का स्क्वायर, फिर -4 फार्मूले से लिया और फिर a देखिए 1 है तो 1 लिखा, फिर इंटू लगाया क्योंकि इनके बीच में गुणा है और c की वैल्यू है -10 तो हमने -10 रख दिया। पूरे के बटे में लिखेंगे 2 और फिर a की वैल्यू क्या है, 1 है तो वो 1 लिख देंगे। a b c की वैल्यू पुट करने के बाद इसको हल करिए, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर के ये क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस माइनस, फिर अंडर रूट देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 इकाई 1, फिर 4 इकाई 4 और 4 दहा में 40 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना, तो प्लस 40 और 1 कितने हो गए, 41, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस √41 अपॉन 2। ठीक है, अब x बराबर 2 मान आ जाएगा, 1 प्लस √41 अपॉन 2 और दूसरा क्या होगा 1 माइनस √41 अपॉन 2। ठीक है ना, तो इसमें जो नेगेटिव वैल्यू ये आई इसको हम अमान्य कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो हमारा x बराबर क्या आएगा, 1 प्लस √41 अपॉन 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको पहला मेथड समझ में आया होगा जिसमें हमने श्रीधराचार्य का फार्मूला यूज करके और उसका मान निकाला। ठीक है ना, ज़रा सा इसी को श्रीधराचार्य के फार्मूले को ऑब्जर्व करने पे आपको दिखेगा, वहाँ से ट्रिक मिल जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा -1 क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या बना था, ये बना था
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे इसका गुणांक 1 आएगा, इसका गुणांक 1 आएगा। यहाँ 10 है तो यहाँ 10 आ गया। अगर ये 5 होता तो भी यहाँ 5 आ जाता। अगर यहाँ 3 होता तो भी 3 आता, क्योंकि 3 का गुणनखंड 3 इकाई 3, 1 का अंतर नहीं है। 5 का गुणनखंड 5 इकाई 5, 5 में से 1 गए 4, 3 का करेंगे 3 इकाई 3, 3 में से 1 गए 2, है ना। 7 का करिए 7 इकाई 7, 7 में से 1 गए 6 आएगा। तो कोई भी ये संख्या ऐसी नहीं है जिनका अंतर 1 हो, तो उनका इसी तरह से करेंगे। तो ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड था जिसको हमने आपको बताया, है ना, कि उसमें श्रीधराचार्य का सूत्र लगा दीजिए और आप अपना आंसर निकाल लीजिए। लेकिन थोड़ा सा श्रीधराचार्य सूत्र को ध्यान से देखिए कि यहाँ पे सभी क्वेश्चन में जो भी आप करेंगे तो उसमें इसी तरह का इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। लेकिन लास्ट में यहाँ पे जो नंबर आपका करनी में रहेगा वहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि इस समीकरण को माइनस माइनस करके प्लस 1 कर लिया, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रखा, फिर प्लस 4 इंटू ये रहेगा तो 4 इकाई 4, 4 1 जा 4, ये 4 ही रहेगा, इंटू वहाँ पे जो 10 है वो 10 ही रहेगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये सभी सवाल में प्लस होगा। जो भी प्लस की तरह इस तरह की इस रूप में सवालें होंगी आपकी, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, उन सब में यही फॉर्म आएगा। तो ये हो गया 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4। अब मैं 10 की जगह के लिख दिया। के कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, जिनका फैक्टर करने पर उनका अंतर क्या है, 1 नहीं है। तो यहाँ पे ये एक फार्मूले की तरह बन गया। तो इसको देखिए हम फार्मूले की तरह यहाँ यूज कर रहे हैं, x इक्वल 4k प्लस 1 और फिर प्लस 1, ये माइनस वाला हमने छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, अपॉन 2। ये हमारा एक ट्रिक की तरह आप इसको फार्मूले की तरह यूज कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक आप इसको कह लीजिए, ठीक ना। सिंपलेस्ट ट्रिक है ये, आपकी शॉर्ट ट्रिक में आ जाएगा। कैसे देखिए, इसी का वैल्यू निकालते हैं, √4 और के की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ 10 है, जो अंडर रूट में संख्या है उसी को लिखना है 10, और प्लस 1 लिखना है तो ये 1 लिख लीजिए, और ये रूट जो है यहीं तक रहेगा, इसके आगे प्लस 1 अलग रहेगा, ठीक है ना, और अपॉन 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, √10 चौके 40 और प्लस 1, और ये अंडर रूट यहीं तक रहेगा, फिर प्लस का 1 और अपॉन में 2। तो 40 और 1 कितने हो गए, √41, ठीक है ना। 10 चौक 40 और 1 कितने हो गए, 41, 41 और प्लस 1 आप लिख लीजिए, ये मिटा दीजिए, प्लस 1, इस पूरे के बट्टे क्या आ जाएगा, 2, ठीक है ना, ये 2 आ जाएगा इस तरह से, √41 प्लस 1 अपॉन 2। यही तो हमने आंसर निकाला था, है कि नहीं, √41 प्लस 1 अपॉन 2। तो आप इस श्रीधराचार्य सूत्र को नहीं लगाना चाहते हैं तो सीधे आप इस ट्रिक का यूज कर लीजिए। बस ये ट्रिक ध्यान में रखिए, इस ट्रिक से आपका क्या हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी 2 मेथड पढ़ा है। इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड मैं आपको बताना चाहता हूँ, थर्ड मेथड देखिए, जो लगभग उसके मतलब कि नियर अबाउट में आंसर बताएगा, ठीक है। आइए थर्ड मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड देखिए, हमारा तीसरा मेथड क्या है कि ये शॉर्ट है, क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम में आते हैं। दिया रहेगा कि √10 प्लस √10 प्लस √10 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो अब इसमें कैसे करना है, हम क्या करेंगे कि 10 के आगे आने वाली वह संख्या जिसका गुणनखंड करने पर 1 का अंतर हो। तो 10 के आगे कौन सा आएगा, 11, ठीक है ना। 11 का गुणनखंड करिए, क्या क्या आएगा, 11 का ही 11। अब 11 में से अगर आप 1 माइनस करें तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसका मतलब इस संख्या को नहीं लेना है। दूसरा, 11 के बाद कौन सी आ रही, 12। तो 12 के 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, 4 तिहाई 12 आ जा रहा है, 6 दूनी 12 भी होगा, लेकिन अगर 1 का अंतर वाला बन जाए तो उसे ही ले लेना है। तो 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 घटाइए, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, आ रहा है 1, ठीक है। तो यही ढूंढना था आपको। और ये कब करना है, 10 के आगे आने वाली वह संख्या जिसका गुणनखंड करने पर 1 का अंतर हो। कब करते हैं, जब करनी के अंदर प्लस हो। कब, जब करनी के अंदर प्लस हो, ये प्लस होना चाहिए, तब हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये 12 का 4 तिहाई 12 आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये 2 गुणनखंड है, 4 और 3। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो होगा वो 4 व 3 के बीच होगा, 4 और 3 के बीच होगा। कैसे होगा उसको देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा आंसर, इसी सवाल को हमने किया था 2 तरीके से किया। तो पहले तो ट्रेडिशनली जैसे हम स्कूल में करते हैं वैसे आपको करके बताया, दोबारा हमने श्रीधराचार्य का फार्मूला यूज करके बताया। अब श्रीधराचार्य के फार्मूले को हमने फिर ट्रिक के रूप में कन्वर्ट करके इस तरह से बताया कि √4k
प्लस 1/2, तो इससे भी किया तो वही हमारा आंसर आया, करणी में 41 प्लस 1/2। ट्रेडिशनली किया तो भी क्या आया, करणी में 41 प्लस 1/2। अब इस तरह से कर रहे हैं तो इसका आंसर हमको क्या मिला कि 4 और 3 के बीच होगा। यहाँ हम डिजिट में लिख देते हैं, ये देखिए 4 और 3 के बीच होगा। तो 4 और 3 के बीच होगा तो क्या ये गलत है? उधर जो करणी में 41 प्लस 1/2 है वो सही है या वही गलत है? ये सही है। तो इसको समझने के लिए ये देखिए, करणी में 41 का मान निकाल लीजिए। करणी में 41 का मान मैंने अभी निकाला था कैलकुलेटर से। देखिए ये होता है 6.403124। हम 2 स्थान तक लेकर के अपना काम चला लेते हैं। तो इसका मान 6.4 रखा, प्लस 1 है तो प्लस लिखा, प्लस 1 और 2 का 2 लिखा। 6 में 1 जोड़ दिया 7 हो गया, 7.4/2, 2 से काटा 2 तिहाई 6, 1 बचा 14 हो गया। तो 2 7 14, 1 अंक पे दशमलव लगा दिया, 3.7 उत्तर आया। कितना आया? 3.7। तो 3.7 क्या आपको नहीं लगता 3 और 3.7 और 4 क्या इन दोनों के बीच में नहीं है 3.7? है कि नहीं है? है। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि इसका मान होगा 3 होगा, अगला दे दिया 4 होगा, अगला दे दिया 3 और 4 के बीच होगा, अगला दे दिया कि 4 से अधिक होगा, है ना, या पता नहीं, कुछ भी ऑप्शन दे दे। तो आपको ये वाला टिक करना है कि जब दे कि 3 और 4 के बीच होगा। तो इस तरह से कर लेंगे। तो ये 3 तरीके मैंने आपको आज बताए जो करणी पर आधारित थे, और जब करणी के अंदर वाली संख्या का गुणनखंड करने पर उनका अंतर 1 ना हो तब। ठीक है ना? किस तरह से तीनों टाइप को हमने किया आप समझ गए होंगे। ठीक है, लास्ट में यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि बने रहिए हमारे साथ और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए। बहुत बहुत आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।